ये 20 अगस्त 1989 की एक रात थी। जोजे और केटी फिल्म देख रहे थे कि अचानक रूम का दरवाजा खुला। सामने इनके दोनों बेटे लाइल और एरिक खड़े थे। इससे पहले कि जोजे कुछ कहता, बड़े बेटे ने गन बाप पर पॉइंट की और पूरा बर्स्ट खाली कर दिया। माँ शॉक्ड हो गई कि ये हुआ क्या है। वो भागी हुई टेलीफोन की तरफ बढ़ती है कि पुलिस को बुलाए, मगर पीछे से छोटे बेटे एरिक ने अपनी माँ पर गोली चला दी। केटी जमीन पर गिर गई और फिर दोनों ने अपनी माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। मगर क्यों? आखिर ये दोनों बच्चे अपने ही वालिदैन के कातिल क्यों बन गए? आज की क्राइम स्टोरी में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। ये एक ऐसा केस है जिसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं थिंक क्राइम की एक और थ्रिलिंग एपिसोड। जोजे एनरिक क्यूबा के शहर हुआना में 6 मई 1944 को पैदा हुआ। जब वो 16 साल का था तो क्यूबन रेवोल्यूशन आया और अमेरिका आ गया। उन्होंने साउदर्न इलिनियस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, जहां उनकी मुलाकात केटी एडरसन से हुई। दोनों ने 1968 में शादी की और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। जोजे एनरिक और केटी का पहला बेटा जोसेफ लाइल 10 जनवरी 1968 को पैदा हुआ। केटी ने बेटे की पैदाइश के बाद बच्चों की देखभाल की वजह से अपने टीचिंग की नौकरी भी छोड़ दी थी। कुछ साल बाद दूसरा बेटा एरिक गैलन 27 नवंबर 1970 को पैदा हुआ। जोजे एनरिक बहुत मेहनती था, उसकी वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज जोजे एनरिक को उसकी मुंह मांगी सैलरी पर रखने को तैयार थी और वो एक अमेरिकन फिल्म स्टूडियो लाइव एंटरटेनमेंट का CEO बन गया। जोजे को जहां अच्छी जॉब मिलती वो घर के पास ही कहीं रेंट पर घर लेता और अपनी फैमिली और दोनों बच्चों के साथ वहीं शिफ्ट हो जाता ताकि आराम से ऑफिस और ऑफिस से घर आ जा सके। इसी दौरान ये फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। एरिक ने वहीं एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। एरिक और लाइल बच्चे थे, मगर उनकी गैदरिंग गंदे और बदमाश किस्म के लोगों के साथ थी। एरिक और लाइल अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ बैठते। कुछ दोस्त तो चोरी चकारी में भी मुलव्वस थे। सोबत का असर जरूर पड़ता है, जैसी गैदरिंग होगी वैसा ही इंसान होगा, और इसी सोबत का असर उन दोनों पर भी पड़ा। 1988 में दोनों भाइयों ने अपने ही इलाके में कई चोरियां की और $1 लाख से जायद का कैश और ज्वेलरी चुराई। ये था एरिक और लाइल का पहला कारनामा। दोनों भाइयों में एरिक को खेल कूद में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो सारा दिन बाहर रहता और टेनिस खेलता और पार्ट टाइम में चोरी चकारी भी करता। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, मगर ये बिल्कुल हकीकत है। एरिक ने हाई स्कूल टेनिस कंपटीशन में बड़ी कामयाबी हासिल की। US जूनियर की रैंकिंग में उसका 44 नंबर था। एरिक ने हाई स्कूल के टाइम में एक कहानी भी लिखी जिसमें एक अमीर लड़का अपने पेरेंट्स को कत्ल करके दौलत हासिल करता है। बाद में यही स्क्रिप्ट उसका पीछा करती है, मगर कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ बड़े भाई लाइल ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में कमजोर था, पेपर्स में चीटिंग करता था और एक दफा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने उसे सस्पेंड कर दिया। लाइल अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अजीब हरकतें करता था, जैसे रूममेट का सामान बाहर फेंक देना, वॉशरूम में चूहे छोड़ देना ताकि लोग डर जाएं। वो अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करता था। अगर मैनेजमेंट जबरदस्ती उसके रूम में किसी को डाल भी दे तो वो उसे इतना परेशान करता कि वो आखिरकार उसका रूम छोड़ देता। यूनिवर्सिटी के रूल्स तोड़ना, अपनी क्लासमेट से लड़ना झगड़ना, वक्त गुजरता गया। अब जवानी में ये और ज्यादा खूंखार दरिंदे बन चुके थे। उनके दिल में किसी के लिए कोई रहमदिली नहीं थी। चोरी चकारी तो चल ही रही थी। उन्होंने सोचा इसमें पैसा बहुत कम है, कोई बड़ा हाथ मारते हैं। सबसे पहले उनकी नजर गई अपने ही माँ बाप पर, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह पहले ही बता दिया था कि एरिक और लाइल के माँ बाप अमीर थे। वो एक फिल्म कंपनी के CEO भी थे, इसीलिए वो अच्छे खासे पैसे वाले इंसान थे। मगर वो ये पैसा अपने बच्चों पर जरूरत के तहत इस्तेमाल करते, बाकी वो अपने लॉकअप में रखते थे। यहाँ से एरिक और लाइल का दिमाग चलना शुरू हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर पैसे मांगेंगे तो अब कभी नहीं देंगे, इसीलिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। 18 अगस्त 1989 को दोनों भाई कैलिफोर्निया की मुख्तलिफ दुकानों से हथियार जमा करने लगे।
चूंकि लाइल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और कैलिफोर्निया के गन्स लॉ के मुताबिक 2 हफ्तों का वेटिंग पीरियड भी ज़रूरी था, इसीलिए उन्होंने पिस्टल के बजाय शॉर्ट गन्स खरीदी। ये शॉर्ट्स गन उन्होंने सैन डिएगो की एक स्पोर्ट्स शॉप से जाली लाइसेंस इस्तेमाल करके खरीदी। और फिर आ गई 20 अगस्त 1989 की वो रात जब दोनों ने अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल के बाद दोनों भाई कुछ लम्हों के लिए कमरे में रहे। दोनों ब्लड के निशानात को डिस्पोज करने लगे, ब्लड वाले कपड़े उतारे और बाहर फेंक दिए और शॉर्ट गन्स को करीब में ही कहीं छुपा दिया और ऐसे फरार हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लाइल और एरिक ने बाहर निकलकर फौरी तौर पर एक सिनेमा हाउस की तरफ रवाना होने का प्लान बनाया ताकि वो ये दिखा सकें कि वो दोनों फिल्म देखने गए थे। लेकिन जब पता चला कि टिकट पर टाइम मेंशन होता है और ये उनके झूठे बहाने को बेनकाब कर सकता है, तो उन्होंने ये प्लान कैंसिल कर दिया। आखिरकार वो सांता मोनिका के फेस्टिवल में चले गए और क्राउड में जाकर घुल मिल गए ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सकें। बस ये सब चंद मिनटों में हुआ और ये केस अमेरिका का हाई प्रोफाइल केस बन गया। तो क्या इन दोनों ने अपने वालिदैन को सिर्फ पैसों के लिए मारा या वजह कोई और भी थी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फेस्टिवल से घूमने फिरने के बाद लाइल और एरिक वापस घर पहुंचे, पुलिस को कॉल की और रोते हुए कहा कि हमारे पेरेंट्स को किसी ने कत्ल कर दिया है। एरिक भी चीख चीख कर रोने लगा। पुलिस फौरन पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इब्तिदाई तौर पर तो पुलिस ने दोनों भाइयों पर शक नहीं किया। पुलिस ने पूछा ये सब कैसे हुआ, किसी पर कोई शक? लाइल ने पुलिस को कहा कि मेरे फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हमारे घर अक्सर पैसा भी मौजूद होता था और ये शायद दुश्मनी या माफिया का काम है। मेरे फादर से उन्होंने पैसे मांगे होंगे, उन्होंने मना कर दिया होगा, जिसकी वजह से वो घर में घुसे और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। पुलिस ने पूछा तुम दोनों भाई कहाँ थे? तो दोनों ने कहा कि सर हर साल हमारे घर के पास एक फेस्टिवल लगता है, हम तो वहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, उसका टिकट भी हमारे पास मौजूद है। पुलिस ने घर की तलाशी ली, देखा कि लॉकअप तो टूटा हुआ है, पूरे घर में सामान भी बिखरा पड़ा है। एरिक और लाइल के मुताबिक उनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा रखा हुआ था, मगर पुलिस को तो कुछ भी ना मिला। पुलिस को सारा गेम समझ आ गया कि ये वारदात पैसों के लिए ही की गई है। पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मौके वारदात से सारे एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए और दोनों भाइयों का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। क्योंकि जोजे अमेरिका का बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पुलिस के ऊपर प्रेशर था कि इस केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और क्रिमिनल को सजा दिलवाएं। पुलिस इधर 2 लोगों के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो दूसरी तरफ माँ बाप के कत्ल के बाद दोनों भाइयों ने बड़ी अय्याशी शुरू कर दी। लाइल ने एक रेस्टोरेंट खरीदा, रोलेक्स वॉच ली, महंगी गाड़ियां खरीदी और फ्रेंड्स में शो ऑफ करने लगा। दूसरे भाई एरिक ने टेनिस कोच रखा और इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट की सीरीज खेलने लगा, जिसमें प्लेयर्स के लाखों डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। दोनों ने तकरीबन $7 लाख लग्जरी आइटम्स पर खर्च किए। ज्यादातर पैसे एरिक और लाइल को पेरेंट्स के मरने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी ने दिए थे, जो एरिक के फादर ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए इंश्योरेंस करवाई थी। पुलिस को इन दोनों भाइयों की एक्टिविटी पर थोड़ा शक तो हुआ था और पुलिस ने उनके करीबी फैमिली के लोगों से और एरिक और लाइल के दोस्तों से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फिर एक दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला कि पुलिस हैरान रह गई कि कोई अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इतना भी गिर सकता है। पुलिस को शक तब हुआ जब एरिक के एक दोस्त ने बताया कि एरिक ने मुझे बताया है कि उसने माँ बाप का कत्ल किया है, और मजीद उसके दोस्त ने बताया कि एरिक ने अपने स्कूल के ड्रामा का एक स्क्रिप्ट भी लिखा था। सर मैंने भी उस ड्रामे में एक रोल किया था, जिसमें एक बेटा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को हड़प करने के चक्कर में अपने पेरेंट्स को कत्ल कर देता है। लाइल के दोस्त ने पुलिस को ये भी बताया कि उसने अपने फादर की एक नई वसीयत कंप्यूटर से डिलीट की थी, जो प्रॉपर्टी के बारे में थी, जिसमें ये लिखा था कि उसके मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी चैरिटी फंड में जाएगी। एक एक करके एरिक और लाइल के सारे राज खुलते जा रहे थे। एरिक ने अपने डॉक्टर को सब कुछ बताया, कैसे उसने अपने माँ बाप को कत्ल किया, और फिर मार्च 1990 में लाइल को गिरफ्तार किया गया। We did it. He said we killed our parents, but I asked him, you mean you killed your parents? He said yes. And from that point we went back up
into the office. और 3 दिन बाद दूसरा भाई एरिक, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर गया हुआ था, अमेरिका वापस आया और पुलिस ने उसको भी अरेस्ट कर लिया। अदालत में दोनों भाइयों ने कहानी ही पलट दी। जब पहला मुकदमा शुरू हुआ तो अदालत के अंदर एक अजीब सा माहौल था। दोनों भाइयों के वकील ने जज के सामने ये मौक़िफ़ पेश किया कि लायल और एरिक ने अपने वालिदैन को खुद से बचाने के लिए कत्ल किया। उनका कहना था कि ये दोनों सालों से अपने वालिदैन के हाथों जिनसी, जज्बाती और जिस्मानी जुल्म सह रहे थे और वो इतने खौफ में थे कि एक दिन आखिरकार उन्होंने अपने बचाव के लिए ये कदम उठाया। लेकिन दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन ने इस कहानी को सरासर झूठ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये कत्ल अचानक नहीं हुआ, बल्कि सोचा समझा मंसूबा था। उनके मुताबिक दोनों भाइयों ने ये झूठा ड्रामा रचा ताकि दुनिया को ये यकीन दिला सकें कि वो जुल्म का शिकार हो रहे थे। असल हकीकत ये थी कि वो अपने माँ बाप के पैसे हड़पना चाहते थे, क्योंकि उनके वालिद ने हाल में ही अपनी वसीयत में दोनों भाई का नाम काट दिया था। जज ने दिन रात बहस सुनी, गवाहों के बयानात सुने, वकीलों की दलीलें देखी, लेकिन आखिरकार वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके। नतीजा ये निकला कि पहला मुकदमा मिसट्रायल हो गया। जज ने कहा कि इन तमाम सबूतों को देखने के बाद ये तो साबित होता है कि ये कत्ल पैसों और ज्वेलरी के लिए हुआ, मगर ये साबित नहीं होता कि कत्ल एरिक और लायल ने ही किया है। इस तरह ये मुकदमा मिसट्रायल हो गया। ये मुकदमा चला 1993 से 1994 तक। उसके बाद दूसरा मुकदमा 1995 से 1996 तक चला। इस बार हालात बिल्कुल बदल गए। प्रोसिक्यूशन ने मजबूत एविडेंस रखे और जज को कायल कर लिया कि ये एक प्री प्लान मर्डर था। आखिरकार अदालत ने फैसला सुना दिया। लायल और एरिक को फर्स्ट डिग्री मर्डर का मुजरिम करार देकर उम्र कैद सुनाई गई और दोबारा किसी कोर्ट में अपील करने के भी दरवाजे बंद कर दिए। अब वो हमेशा जेल में सड़ेंगे जब तक वो जिंदा हैं।